Hello students, myself DJ sir from Kota. My channel Meditrack Kota. आज मैं आपको पिछले वीडियो का आगे का पार्ट जिसमें हम पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या है कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह आपको क्या है कि सोल्व करने में हेल्प करेगा। इसलिए इस वीडियो को क्या है कि आप शुरू से लेके एंड तक अच्छी तरह वॉच करिए, ताकि आप क्या है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको अच्छी तरह आप सोल्व कर सकें और समझ सकें। मेरी गारंटी है, यदि आपने क्या है कि इस वीडियो को ढंग से सुना तो आप पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चंस को ढंग से सोल्व कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि नीट 20 के अंदर क्या है कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है और उस क्वेश्चन को आप गारंटी से क्या है कि इसे सोल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आज का क्या है? आज के क्वेश्चन में आपको क्या है कि 1 मीटर लॉन्ग रोड दे रखी है जिसमें निशान लगे हुए 0 से लेके 100 तक। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इन्हें 100 ऑन 49 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और इसी तरीके से 98 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक निशान लगे हुए हैं। इन निशानों पे क्या रखा हुआ है बेटा? 1 सेंटीमीटर रखा है 1 kg, 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है 2 kg, 3 सेंटीमीटर रखा हुआ है 3 kg। इन ए वेरी सिमिलर वे 49 सेंटीमीटर रखा है 49 kg, 50 सेंटीमीटर रखा हुआ है 50 kg, 51 सेंटीमीटर रखा हुआ है 51 kg, 52 सेंटीमीटर रखा हुआ है 52 kg। इन ए वेरी सिमिलर वे 98 सेंटीमीटर रखा हुआ है 98 kg, 99 सेंटीमीटर रखा हुआ है 99 kg, 100 सेंटीमीटर रखा हुआ है 100 kg। इन दिस क्वेश्चन वी विल बी डिटर्मिनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ गिवन पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू 50 सेंटीमीटर पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन joining this meter road, perpendicular to line joining all these point masses. Let us see. यहां पे आपको क्या है कि 1 मीटर लॉन्ग रोड दिखा रखी है या निशान रखे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर जहां पे रखा हुआ है 1 kg, 2 सेंटीमीटर पे जहां रखा हुआ है 2 kg, 49 सेंटीमीटर पे 49 kg, 50 सेंटीमीटर पे 50 kg, 51 सेंटीमीटर पे 51 kg, 99 सेंटीमीटर पे 99 kg, 100 सेंटीमीटर पे 100 kg। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है इस पीक्यू एक्सिस के अबाउट, जो रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जहां पे पॉइंट मासेस रखे हुए हैं। देखिए 0 सेंटीमीटर वाले की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी? 50 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वाले की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले की डिस्टेंस कितनी? 49 सेंटीमीटर। 99 सेंटीमीटर वाले की डिस्टेंस कितनी? यहां से 49 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाले की डिस्टेंस कितनी? यहां से 48 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर पे जो 98 kg रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है? 48 सेंटीमीटर। इन ए वेरी सिमिलर वे 49 सेंटीमीटर की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी? 1 सेंटीमीटर। 51 सेंटीमीटर पे जहां पे 51 kg रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो एक मास आप इधर का लीजिए, एक मास आप इधर का लीजिए और आप क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन लिख डालिए। ठीक है, अब मैं क्या है कि आपको क्या है कि पॉज करता हूं 1 मिनट के लिए। आप क्या है कि इक्वेशन लिखना स्टार्ट करिए। ओके, देखिए आपकी इक्वेशन उम्मीद करता हूं ये आई होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन इस पीक्यू एक्सिस के अबाउट। पहले मैंने इधर का 0 लिया, उधर का मैंने 100 लिया। क्या लिखा? 0 + 100। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी? यहां से 50 सेंटीमीटर। तो मैं अभी क्या है कि सोल्यूशन किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख रहा हूं। 0 + 100 × 50 स्क्वायर। इधर का एक मास लिया 1 सेंटीमीटर पे कितना रखा हुआ? 1 kg। 99 सेंटीमीटर पे कितना रखा हुआ है? 99 kg। तो हमने लिया 1 + 99 × 49 स्क्वायर। In a very similar way, we are following the sequence and writing the solution. 49 सेंटीमीटर में कितना रखा है? 49 kg। 51 सेंटीमीटर में कितना रखा है? 51 kg। 49 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर की क्या है कि 50 सेंटीमीटर वाले एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सो वी हैव रिटन 1 स्क्वायर। यही तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा था कि रोटेशनल एक्सिस से एक पॉइंट मास m की यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होती है तो हम उस पॉइंट मास का उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं? mr स्क्वायर। और जब क्या है कि कई सारे पॉइंट मास होते हैं तो सारे पॉइंट मासेस की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं और मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या है कि स्क्वायर से क्या है कि मल्टीप्लाई करके सबका सम कर देते हैं। यही तो हमारा प्रोसेस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। इसी प्रोसेस को हम यहां फॉलो कर रहे हैं।
और आपको इस क्वेश्चन में जब सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, 100 तो सब में कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये सीक्वेंस कहां तक जाएगी, प्लस 50 स्क्वायर तक। बच्चों आपको क्या है कि सिग्मा एन स्क्वायर की क्या है कि सीरीज मालूम होगी, और नहीं मालूम है तो आज मैं आपको बता देता हूं, सिग्मा एन स्क्वायर की सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर की सीरीज का क्या है कि सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको सिग्मा एन की सीरीज को भी याद रखना होगा। सिग्मा एन की सीरीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस एन। सिग्मा एन की सीरीज का सॉल्यूशन होता है बच्चों एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। लेट्स सी, यहां पे क्या है कि हमारी सीरीज सिग्मा एन स्क्वायर की जो बनी है 50 तक जा रही है, सॉल्यूशन क्या आएगा 100 इंटू 50 प्लस 1 ब्रैकेट में 2 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 6। सॉल्यूशन आया किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। आप सब जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ लेट्स सी, अब किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सारे सॉल्यूशन को 10 की पावर माइनस 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 429.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस। मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का क्या कंसेप्ट बताया था, जब भी पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो सीधा सिंपल सा क्या है कि फॉर्मूला, सीधी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, जो भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, जिस एक्सिस के अबाउट आया है, उसी एक्सिस के अबाउट सिस्टम में जितना अवेलेबल मास पड़ा हुआ है, इस अवेलेबल मास इंटू के स्क्वायर कर दीजिए। के क्या होती है, उस रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो जो भी क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, व्हाट एवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू गोट अबाउट दैट एक्सिस, you write that value of moment of inertia equal to total mass into k square. And what is k? K is the perpendicular distance from the given rotation axis about which we want to determine radius of gyration. Okay? तो let's see, 429.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेट कर दिया 2550 के स्क्वायर से। ये 2550 कहां से आया, लेट्स सी, हमारे मास कहां से कहां तक है, 1 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 1 केजी, 2 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 2 केजी, 3 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 3 केजी, 49 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 49 केजी, 50 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 50 केजी, 51 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 51 केजी, 98 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 98 केजी, 99 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 99 केजी, 100 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है 100 केजी। हमारे क्या है कि टोटल मास का सम, हमारी क्या है कि सिग्मा एन की सीरीज बना रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100। और अभी अभी आपको बताया सिग्मा एन की सीरीज का सोल्यूशन क्या है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारा क्या है कि सॉल्यूशन आया 1 प्लस 2 प्लस 100, तो टोटल मास हमारे पास आया 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी आर गेटिंग 2550 केजी, दैट इज टोटल मास। बच्चों मैंने आपको क्या बताया, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, जिस एक्सिस के अबाउट आया, उस एक्सिस के अबाउट क्या कर दीजिए, सिस्टम में जो भी अवेलेबल मास पड़ा हुआ है इंटू के स्क्वायर कर दीजिए, देन यू विल गेट रेडियस ऑफ गायरेशन। हाउ रेडियस ऑफ गायरेशन इज टू डिटरमिन वॉट एवर वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गेटिंग अबाउट द गिवन प्रिस्क्राइब्ड एक्सिस, दैट यू मेक इक्वल टू टोटल अवेलेबल मास इंटू के स्क्वायर। एंड व्हाट इज के? के इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन रोटेशन एक्सिस। ओके, सो व्हाट इज आवर आंसर, 429.25 equal to 2550 k square. After solving this equation, we are getting k equal to plus minus 0.41 मीटर। Why plus minus? क्योंकि क्या है कि सिस्टम के अंदर मास को क्या है कि लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, मास को राइट साइड रख सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आप क्या है कि यहां पे क्या है कि माइनस करो चाहे प्लस करो, माइनस का स्क्वायर भी क्या आएगा प्लस, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बच्चों क्या है कि ये क्वेश्चन आप क्या है कि डिटेल में एक बार दोबारा फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सारे फंडामेंटल को, जो पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालता है, उसके सारे फंडामेंटल को अच्छी तरह क्लियर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं क्या है कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आपके साथ आ रहा हूं। उसको क्या है कि फिर से आप देखिए पूरा डिटेल में, आपके कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बाकी के सारे फंडामेंटल रोटेशनल मैकेनिक्स के धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। और यदि मेरे वीडियो को आपको क्या है कि देखना अच्छी तरह समझना है, तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि सारी डिटेल लिखी हुई है। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट है तो मेरा सारा कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा रखी है। थैंक यू।